क्या आपने कभी सोचा है, काश टाइम मशीन होती, पुरानी गलतियां सुधार लेते, उन पलों को फिर से जी लेते जो कभी खो गए थे। हिस्ट्री की बड़ी बड़ी घटनाएं अपनी आंखों से देख लेते, जैसे ताजमहल का निर्माण या फिर महात्मा गांधी का स्वतंत्रता संग्राम। या फ्यूचर में झांक लेते, देख पाते कि हमारी दुनिया कैसी होगी, क्या हम दूसरे ग्रहों पर बस चुके होंगे या फिर हमारी तकनीक कितनी उन्नत हो चुकी होगी। टाइम ट्रैवल बरसों से लोगों के दिलों में एक सपना रहा है। ये सपना हमें किताबों, फिल्मों और कहानियों में बार बार देखने को मिलता है। क्या ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव है या फिर एक दिन सच हो सकता है? क्या हम वाकई में समय की सीमाओं को पार कर सकते हैं? ये सवाल हमें साइंस की दुनिया में ले जाता है, जहां आइंस्टीन के रिलेटिविटी थ्योरी जैसे कमाल के आइडियाज मिलते हैं। आइंस्टीन ने बताया कि समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये थ्योरीज बताती हैं कि टाइम इतना सिंपल नहीं है जितना हम सोचते हैं। समय और स्थान एक जटिल जाल की तरह हैं, जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। टाइम एक नदी जैसा नहीं है जो बस बहता रहता है। ये एक जटिल संरचना है जो स्पीड और ग्रेविटी से प्रभावित होती है। ये तो एक डांस है स्पीड और ग्रेविटी के साथ। जब हम स्पीड बढ़ाते हैं या ग्रेविटी बदलती है तो समय भी बदलता है। तो क्या टाइम ट्रैवल मुमकिन है? क्या हम वाकई में समय में पीछे या आगे जा सकते हैं? चलो इस राज को जानने के लिए साइंस और कल्पना की दुनिया में घूमने निकलते हैं। आइए इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या समय की सीमाओं को पार करना संभव है। टाइम ट्रैवल समझने के लिए पहले यह समझना होगा कि टाइम कैसे काम करता है। यहीं आते हैं साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन। अपनी रिलेटिविटी थ्योरी से आइंस्टीन ने टाइम और स्पेस की हमारी सोच बदल दी। आइंस्टीन ने बताया कि टाइम फिक्स नहीं है, रिलेटिव है। मतलब अलग अलग लोगों के लिए टाइम अलग स्पीड से चलता है। ये इस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी तेजी से मूव कर रहे हैं या ग्रेविटी के कितने पास हैं। सोचो आप एक रॉकेट में हो जो बहुत तेज चल रहा है। आइंस्टीन के हिसाब से आपके लिए टाइम धीरे चलेगा, अर्थ पर वालों से। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं और ये टाइम ट्रैवल का पहला हिंट है। टाइम डायलेशन आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी का एक मजेदार नतीजा है। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो समय को एक स्थिर और सार्वभौमिक चीज के रूप में देखने की हमारी समझ को चुनौती देता है। यह आइडिया कि टाइम अलग अलग लोगों के लिए अलग स्पीड से चल सकता है, हमारे रोजमर्रा के अनुभवों से बिल्कुल अलग है, लेकिन यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है। टाइम डायलेशन हमें फ्यूचर में जाने का रास्ता दिखाता है। यह एक ऐसा रास्ता है जो विज्ञान कथा से बाहर निकलकर वास्तविकता में प्रवेश करता है। मान लो आप एक स्पेसशिप में हो जो लाइट की स्पीड से चल रही है। यह स्पेसशिप आपको ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज में ले जा रही है। आपके लिए टाइम नॉर्मल चलेगा। आप अपने रोजमर्रा के काम कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, सो सकते हैं और अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। लेकिन जब आप अर्थ पर वापस आओगे तो पाओगे कि अर्थ पर टाइम बहुत तेजी से बीत गया है। आपके लिए कुछ ही साल बीते होंगे, लेकिन पृथ्वी पर दशकों का समय बीत चुका होगा। आप फ्यूचर में पहुंच जाओगे, एक ऐसा भविष्य जो आपके लिए अज्ञात और रोमांचक होगा। आप देखेंगे कि तकनीक और समाज में कितनी प्रगति हो चुकी है। यह सुनने में फिल्मी लगता है, पर साइंस कहता है यह सच है। कई साइंस फिक्शन फिल्मों ने इस कॉन्सेप्ट को अपने प्लॉट में शामिल किया है, लेकिन यह केवल कल्पना नहीं है। असल में टाइम डायलेशन का असर एक्सपेरिमेंट्स में देखा जा चुका है। वैज्ञानिकों ने यह साबित किया है कि जब घड़ियों को बहुत तेज गति से चलने वाले विमानों में रखा जाता है तो वे धीमी गति से चलती हैं। स्पेस स्टेशन में जो लोग होते हैं वो अर्थ पर हमसे थोड़ा तेज चलते हैं, क्योंकि वे पृथ्वी की तुलना में अधिक गति से यात्रा कर रहे होते हैं, तो वो हमसे थोड़ा धीरे बूढ़े होते हैं। यह एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि समय कैसे काम करता है। आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी ने हमें यह सिखाया है कि समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह एक जटिल लेकिन अद्भुत सिद्धांत है जो हमें ब्रह्मांड की गहरी समझ प्रदान करता है। भविष्य में हो सकता है कि हम इस सिद्धांत का उपयोग करके समय यात्रा को और भी बेहतर तरीके से समझ सकें और शायद एक दिन हम वास्तव में समय में यात्रा कर सकें। यह विचार कि हम समय में यात्रा कर सकते हैं हमें न केवल हमारे अतीत और वर्तमान को समझने में मदद करता है, बल्कि हमें हमारे भविष्य के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। तो क्या आप तैयार हैं एक रोमांचक यात्रा के लिए? एक ऐसी यात्रा जो आपको भविष्य में ले जाएगी और आपको समय के रहस्यों से रूबरू कराएगी। आइए इस अद्भुत यात्रा पर निकलें और जानें कि समय के परे क्या छिपा है। यह एक रोमांचक और ज्ञानवर्धक अनुभव होगा।
फ्यूचर में जाना तो मुमकिन लगता है, पर पास्ट में जाना बहुत मुश्किल है। इसमें बहुत सारे उलझन हैं, जैसे दादा वाला पैराडॉक्स। मान लो आप पास्ट में गए और गलती से अपने दादाजी को मार दिया। अगर आपके दादाजी ही नहीं रहे तो आपके पेरेंट्स कैसे होंगे? और अगर आपके पेरेंट्स ही नहीं हुए तो आप कैसे होंगे? और अगर आप ही नहीं हुए तो आप पास्ट में कैसे जा सकते हैं? यह उलझन दिखाती है कि पास्ट में जाने से बड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो सवाल यह है, क्या पास्ट में जाना सच में मुमकिन है या सिर्फ दिमाग का खेल है? पास्ट में जाने की मुश्किलों के बावजूद साइंटिस्ट्स ऐसे थ्योरीज खोज रहे हैं जो इसे मुमकिन बना सके। एक थ्योरी है वर्महोल की। वर्महोल स्पेस टाइम में सुरंगों जैसे होते हैं जो ब्रह्मांड के दो अलग अलग पॉइंट्स को जोड़ते हैं। अगर वर्महोल होते हैं तो वो दूर की जगहों पर जाने का शॉर्टकट हो सकते हैं और शायद टाइम में भी पीछे ले जा सकते हैं। लेकिन याद रखना जरूरी है कि वर्महोल अभी सिर्फ थ्योरी में है। इनका कोई प्रूफ नहीं है और यह भी पता नहीं कि ये कभी सच में ट्रैवल के लिए सेफ होंगे या नहीं। दादा पैराडॉक्स, जैसा हमने पहले बात की थी, पास्ट में जाने के खतरों को दिखाता है। तो इस उलझन को कैसे सुलझाएं? क्या कोई हल है? एक बात तो यह हो सकती है कि पास्ट में जाना नामुमकिन है और दुनिया हमें खुद को काटने से रोकती है। मतलब टाइमलाइन को सेफ रखने के लिए कोई नियम होगा। दूसरी बात यह हो सकती है कि पास्ट में जाना मुमकिन है, लेकिन हम पास्ट को बदल नहीं सकते। हम सिर्फ देख सकते हैं पर कुछ कर नहीं सकते। टाइम ट्रैवल के आइडिया ने कई राइटर्स, फिल्म मेकर्स और आर्टिस्ट्स को इंस्पायर किया है। H.G. वेल्स की दी टाइम मशीन से लेकर बैक टू द फ्यूचर जैसी फिल्मों तक टाइम ट्रैवल हमारी कल्पनाओं को उड़ान देता है। साइंस फिक्शन अक्सर टाइम ट्रैवल के अच्छे और बुरे पहलुओं को दिखाता है। अगर हम पास्ट या फ्यूचर जा सकते हैं तो इस पावर का इस्तेमाल कैसे करें? क्या हमें अपने काम के नतीजों के बारे में सोचना चाहिए? और क्या पास्ट को बदलना सही है, भले ही हम कर सकें? टाइम ट्रैवल की खोज हमें टाइम के बारे में गहरे सवालों पर ला खड़ा करती है। क्या टाइम एक भ्रम है जैसा कुछ साइंटिस्ट मानते हैं, या ये एक फोर्स है जो दुनिया को चलाती है? हमारे पास अभी सारे जवाब नहीं है, पर एक बात पक्की है, टाइम एक रहस्य है जो हमें हैरान भी करता है और चुनौती भी देता है। और जैसे जैसे हम दुनिया के राज खोलते जाएंगे, टाइम ट्रैवल का ख्याल हमें लुभाता रहेगा। टाइम ट्रैवल जो कभी सिर्फ कहानियों में था, अब साइंस का हिस्सा बन गया है। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसने सदियों से मानवता की कल्पना को मोहित किया है। कहानियों और फिल्मों में हमने टाइम ट्रैवल को विभिन्न रूपों में देखा है, लेकिन अब यह केवल कल्पना नहीं रह गया है। वैज्ञानिक इस पर गंभीरता से काम कर रहे हैं और यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह वास्तव में संभव है। हम अभी नहीं जानते कि हम कभी पास्ट में जा पाएंगे या नहीं, पर टाइम डायलेशन और वर्महोल जैसे आइडियाज हमें फ्यूचर की झलक दिखाते हैं। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत ने हमें यह समझने में मदद की है कि समय और स्थान कैसे जुड़े हुए हैं। वर्महोल्स, जो स्पेस टाइम के माध्यम से शॉर्टकट्स हो सकते हैं, हमें एक संभावित तरीका दिखाते हैं जिससे हम समय में यात्रा कर सकते हैं। लेकिन यह सब अभी भी थ्योरी में है और इसे प्रैक्टिकल रूप में लाने के लिए बहुत काम बाकी है। टाइम ट्रैवल की खोज न सिर्फ ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ बढ़ाती है, बल्कि हमारे खुद के होने के बारे में भी सवाल उठाती है। टाइम क्या है? क्या यह एक सीधी रेखा है या एक चक्र? क्या हम समय को बदल सकते हैं या यह पहले से ही तय है? ये सवाल न केवल वैज्ञानिकों को बल्कि दार्शनिकों को भी सोचने पर मजबूर करते हैं। समय की प्रकृति को समझना हमारे अस्तित्व की गहरी समझ को खोल सकता है। क्या हम अपना पास्ट बदल सकते हैं या फ्यूचर कंट्रोल कर सकते हैं? अगर हम अतीत में जाकर कुछ बदलते हैं तो क्या उसका प्रभाव हमारे वर्तमान पर पड़ेगा? ये सवाल न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि नैतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी। अगर हमें यह शक्ति मिलती है तो हमें इसका उपयोग कैसे करना चाहिए? क्या हमें अतीत में हस्तक्षेप करने का अधिकार है? और इन सब के क्या नतीजे होंगे? अगर हम समय में यात्रा कर सकते हैं तो इसके परिणाम क्या होंगे? क्या हम अनजाने में कुछ ऐसा बदल देंगे जो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है? समय में हस्तक्षेप करने के परिणाम स्वरूप क्या अराजकता उत्पन्न हो सकती है? ये सभी प्रश्न हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि समय यात्रा के साथ आने वाली जिम्मेदारियों को कैसे संभालें। जैसे जैसे हम आगे भी आचा रहे हैं, टाइम ट्रैवल एक मजेदार रहस्य बना हुआ है जो साइंस और फिलॉसफी दोनों को आगे बढ़ा रहा है। वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों ही इस पर गहन अध्ययन कर रहे हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो हमें न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से बल्कि मानवता के मूलभूत प्रश्नों के उत्तर खोजने में भी मदद कर सकता है।
समय यात्रा के सिद्धांतों को समझना हमें ब्रह्मांड की गहरी समझ प्रदान कर सकता है। और कौन जाने कल क्या होगा, शायद हम एक दिन समय यात्रा के रहस्यों को सुलझा लें और इसे वास्तविकता में बदल दें। यह एक ऐसा सपना है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। समय यात्रा की संभावनाएं अनंत हैं और यह हमें एक नई दिशा में ले जा सकती हैं। शायद एक दिन टाइम ट्रैवल सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि हकीकत बन जाए। यह एक ऐसी संभावना है जो हमें न केवल भविष्य की ओर देखने के लिए प्रेरित करती है बल्कि हमें अपने वर्तमान को भी बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। समय यात्रा का भविष्य उज्जवल है और यह हमें अनंत संभावनाओं की ओर ले जा सकता है।